वेलकम टू माय चैनल मिशन बोर्ड मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस का सम है। ये 7th टू 16th सम्स जो हैं वो 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले सम्स हैं। तो 7th सम देखें, हिंदी में क्वेश्चंस आज मैंने लिखा। सम्स कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, ये बिल्डिंग के ऊपर जो है वो ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है घर के ऊपर, भवन के ऊपर। तो ये आपका यहाँ तक जो है ये बिल्डिंग हो गया जिसकी हाइट कह रहा है कि 20 मीटर है, और ये जो पार्ट है वो ट्रांसमिशन टावर है, और ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है जो कि कहता है कि 45 उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, तल मतलब फुट और टॉप, तो इसके यहाँ से फुट, ये जो टॉप ऑफ बिल्डिंग है यानी भवन का जो शीर्ष है वो ट्रांसमिशन टावर यानी मीनार की बेस होएगी, फुट होएगी। तो इस तरह से ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, और यहीं से ट्रांसमिशन टावर के टॉप का ये जो एंगल है ये डी ले लेते हैं, इसको सी, आपकी मर्जी है। ये कह रहा है कि 60 डिग्री है, ऐसा आपने डिनोट कर दिया। तो फिगर में सम्स पढ़ के फिगर ड्रॉ करना है। 20 मीटर ऊंचे भवन, उसके ऊपर टावर। सम्स को पढ़ने से समझ में आना चाहिए कि हमें ड्रॉ क्या करना है। तो इस तरह से अब जो सम्स में है उसको आप इंग्लिश में लेट, हिंदी में माना, इसमें ले लें। भवन की ऊंचाई ए बी इक्वल्स टू 20 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग लिख देंगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इक्वल्स टू 20 मीटर। अब हो जाएगा हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर ए डी इक्वल्स टू एच मीटर। इसको हमने क्या लिया, एच मीटर, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा 20 प्लस एच मीटर। यहाँ पे हो जाएगा मीनार की ऊंचाई, हिंदी मीडियम के बच्चों मीनार की ऊंचाई लिखेंगे ए डी इक्वल्स टू एच मीटर। ऐसा अलग अलग हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम लिख लेंगे। तो एंगल जो है, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, एंगल डी सी बी जो है वो 60 डिग्री है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये जो कोई टावर या बिल्डिंग ग्राउंड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो डी बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखें कि इस ट्रायंगल में, यानी कि इन ट्रायंगल ए सी बी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे त्रिभुज ए बी सी में लिख देंगे, हो गया, इन नहीं लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिखेंगे। तो ए बी बाय में बी सी, पी बाय बी टेन सी, टेन थीटा होता है, यहां लिख ले टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, नॉट प्रॉब्लम। ए बी 20 मीटर, बी सी आपको फाइंड आउट करना है, 45 डिग्री आप लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 मीटर अपॉन में बी सी इक्वल्स टू 1045 1 होता है। अब ये होगा बी सी इक्वल्स टू 20 मीटर। अब ट्रायंगल डी सी बी, बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी सी बी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहां में लिख दें, डी बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू 10 सी, एंगल सी है तो सी। ये हो गया 20 प्लस एच अपॉन में बी सी की वैल्यू अभी निकला 20 मीटर, 10 60 डिग्री। तो ये जो होगा यहाँ पे देखें कि 20 प्लस एच अपॉन में 20 इक्वल्स टू 10 √3, 20 प्लस एच इक्वल्स टू 20 √3,
एच इक्वल्स टू 20√3 माइनस 20 मीटर, एच इक्वल्स टू 20 कॉमन लें, √3 माइनस 1 मीटर, यानी ये इंग्लिश मीडियम वाले फाइनली लास्ट में हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर या केबल टावर लिखेंगे, वो ये हो जाएगा 20√3 माइनस 1 मीटर, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे मीनार की ऊंचाई। सम्स को पढ़ के फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद इसे इस ट्रायंगल से BC फाइंड आउट किया तो बड़े वाले ट्रायंगल DCB का भी बेस BC ही होगा। इस तरह से P/B निकाल करके ये H हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे एक आप मेंशन कर सकते हैं कि सिंस DB इक्वल्स टू AB प्लस AD यानी 20 प्लस H मीटर, ऐसा लिख सकते हैं आप। आइए सेम सम्स 8th है। 8th में कहता है कि अ पेडेस्टल के शिखर, एक कोई पेडेस्टल है जो स्टैच्यू बनाने के लिए बेस होता है, उसको पेडेस्टल बोलते हैं। कोई मूर्ति लगी हुई है, उसके नीचे का जो बेस होता है उसको पेडेस्टल बोलते हैं। के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि से एक बिंदु से मूर्ति के टॉप का, जैसे यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर के टॉप का था, वैसे ही मूर्ति के टॉप का, और उसके 60 डिग्री है। और जो पेडेस्ट्रल यानी स्तंभ बेस का जो टॉप है वो मूर्ति का बॉटम है, तो उसका वो उन्नयन कोण 45 है। सेम सम है, सेम फिगर आप ड्रॉ करें। यहां तक मान लें कि पेडेस्ट्रल है, उसमें ऊपर का फाइंड आउट करना था। इसमें स्टैच्यू यानी मूर्ति की हाइट गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये एज इट इज AB ले लें। कोई पॉइंट यहाँ पे है जो यहाँ से यहाँ 45 एंगल है, और इसके टॉप ऑफ स्टैच्यू का ये जो है वो 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है होता है। ये हो गया इस तरह से C और D एकदम सेम फिगर। ट्रांसमिशन में ये फाइंड आउट करना है, और पेडेस्टल मूर्ति वाले स्टैच्यू वाले सम में ये फाइंड आउट करना है 8th में। तो उसी तरह से सॉल्यूशन लेट हिंदी मीडियम वाले बच्चे माना क्या कि पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई AB इक्वल्स टू H मीटर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ पेडेस्टल, और फिर हो जाएगा हाइट ऑफ स्टैच्यू TATU, स्टैच्यू वो हो जाएगा आपका 1.6 मीटर। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे मूर्ति, मूर्ति की ऊंचाई। दैट्स ऑल। एंगल के बारे में लिख लें, ACB इसमें भी 45 है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है। DCB जो है वो 60 डिग्री है, तो DBC 90 होगा ही होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए ये हमें शो करना है। इन ट्रायंगल ACB में AB बाय BC इक्वल्स टू 10C, ये H है, ये BC है, इक्वल्स टू 1045 आप लेंगे, तो ये आ गया H बाई BC इक्वल्स टू 1, यानी BC इक्वल्स टू H। इसे आप ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। BC आ गया। अब आप बड़े वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DCB में बात करेंगे, तो DB बाय में BC इक्वल्स टू 10C हो जाएगा, और ये हो जाएगा H प्लस 1.6 बाय में BC के जगह पे भी तो H ही लेंगे, और 10 60 डिग्री हो गया, तो ये होगा H प्लस 1.6 बाय में H इक्वल्स टू √3। हाँ, अब ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ले लें, तो ये जो होगा H बाय क्रॉस कर ले 1.6 इक्वल्स टू √3 H,
तो ये हो जाएगा √3h इधर रखें, -h लें और इक्वल्स टू 1.6 मीटर इस तरह से ले लें। h कॉमन करें, √3 -1 हो गया 1.6 मीटर। h इक्वल्स टू 1.6 बाय √3 - 1, रेशनलाइज कर लें, √3 + 1 बाय √3 + 1 मीटर। तो 1.6 इंटू √3 + 1 और ये √3 की स्क्वायर a + b a - b a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो ये हो गया 3 - 1 मीटर, यानी 2 से डिवाइड होगा तो 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर ये हाइट ऑफ पेडेस्ट्रल है। फाइनली यहाँ पे आप लिख देंगे हाइट ऑफ पेडेस्ट्रल 0.8 इंटू √3 + 1। हिंदी मीडियम वाले बच्चे पेडेस्ट्रल की ऊंचाई लिखेंगे, ये दैट्स ऑल, इतना लिख देना है। ये था सम नंबर 8। आइए सम नंबर 9 देखें। सम नंबर 9 में कहता है एक मीनार के पाद बिंदु यानी फुट से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। इसका मतलब वो ज़्यादा ऊंचा है भवन, और भवन के फुट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी वो कम ऊंचा है भवन। तो ये हो गया अपना मीनार, और यहां पे आप इसको भवन दे दें। ये अब कहता है कि मीनार के फुट मीनार के पाद बिंदु से, तो यहां से मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30, तो यहां से क्या हो गया ये 30 डिग्री, दैट्स ऑल। और इसके टॉप से ये क्या बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ये उसके बीच का डिस्टेंस है, तो ये हो गया 50 मीटर इसकी हाइट, यानी ए बी आपका मीनार है, सी डी आपका वो भवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है। तो भवन की ऊंचाई आपने फाइंड आउट करना है। तो इसमें ये 50 मीटर भवन की ऊंचाई मीनार का, तो जो फिगर में मीनार है उसे आप लेट करें, लेट मतलब माना मीनार की ऊंचाई ए बी इक्वल्स टू 50 मीटर। हाइट ऑफ टावर लिख सकते हैं आप, हाइट ऑफ टावर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, टावर 50 मीटर, और हाइट ऑफ बिल्डिंग सी डी इक्वल्स टू h मीटर, यानी भवन की ऊंचाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भवन की ऊंचाई। एंगल डी बी सी जो है वो 30 डिग्री है, और एंगल ए सी बी जो है वो 60 डिग्री है। ये पूरा यहाँ पे 90 इंस्क्राइब्ड करेगा, ये पूरा 90 बनेगा। तो आप इसी बेस पे अब आप लें इन ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, सी डी बी, हिंदी मीडियम में मैं केवल लगा दें, तो सी डी बाई बी सी यानी tan बी, सी डी पी बाई बी तो tan थीटा, tan बी ये हो गया h बाई बी सी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, तो h बाई बी सी इक्वल्स टू 1/√3, यानी बी सी इक्वल्स टू √3h। ये बी सी फाइंड आउट हो गया। अब बड़े वाले ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल ए सी बी यानी ए बी बाई बी सी इक्वल्स टू tan सी, ए बी हमारा है 50 बाय में बी सी अभी आपने फाइंड आउट किया √3h इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका 50 बाय में √3h इक्वल्स टू tan 60 tan 60 की वैल्यू जो है वो √3 है। तो आप इसमें उसका ये जो है 50 बाय, तो ये हो जाएगा अपना बाय क्रॉस करेंगे तो √3h इंटू √3 इक्वल्स टू 50 मीटर, 3h इक्वल्स टू 50 मीटर,
अब यहाँ पे ये h इक्वल्स टू 50/3 मीटर, यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग या भवन की ऊंचाई, ऊंचाई जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दें, 16 3 जा 48, 250 इतना मीटर। ये हो गया आंसर इसका। अब आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, कई बार पूछ रखा है, इस बार भी प्री बोर्ड में 10th दिल्ली में पूछा है, ये कई स्कूलों में, ऑफलाइन वाले में भी और ऑनलाइन वाले में भी। ये कहते हैं 80 मीटर चौड़ी सड़क है, विड्थ ऑफ रोड जो है 80 मीटर है, और दोनों एंड पे, दोनों किनारे में जो है सेम हाइट की 2 खंभे हैं, ये पोल है, दोनों खंभों के बीच का जो है एक बिंदु से 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ऊंचाई पोल की, हाइट ऑफ पोल फाइंड आउट करना है, और बिंदु से उस पोल का डिस्टेंस। तो देखें कि 80 मीटर वाइड का आप एक रोड वो करें, यहां पे सेम हाइट वाली 2 खंभे आप यहां पे खड़े कर ले। ये यहां से यहां 80 मीटर है, ये h है, तो ये भी h होगा। कोई पॉइंट यहां है, यहां से ये पॉइंट इसके नजदीक में है तो 60 डिग्री बनाता है, और यहां से इस खंबे से ज्यादा डिस्टेंस पे है तो स्लोप ज्यादा हो, वो कम होगा तो 30 डिग्री बनाएगा। सिंपल है। अब ले लें ए बी हाइट ऑफ पोल हो गया, सी डी ये हो गया, और ई पॉइंट आप यहां रख लें। अब इसको अगर आप x लेते हैं तो 80 माइनस x ये हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये सीधी खंबा जो पोल जो है वो सीधा है। तो लिखें लेट माना इंग्लिश में विड्थ ऑफ रोड BC इक्वल्स टू 80 मीटर, यानी कि सड़क की चौड़ाई आप हिंदी में लिखें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सड़क की चौड़ाई BC इक्वल्स टू 80 मीटर। खंबे की ऊंचाई, समान खंबा है, दोनों पोल इक्वल है, खंबे की ऊंचाई AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू H मीटर, यानी हाइट ऑफ पोल आप लिख लें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हाइट ऑफ पोल। इसका प्रैक्टिस जरूर करें, यहाँ पे ट्री भी रह सकता है, पोल के जगह पे चेंज कर सकता है, कोई नहीं। हाइट ऑफ पोल ये लिख लें, हो गया। एंड CE इक्वल्स टू x मीटर हमने लेट किया, तो BE जो हो जाएगा इसका सम्स में 80 में, टोटल 80 है, 80 माइनस इतना हो गया। अब एंगल DEC 60 डिग्री एंड एंगल AEB इक्वल्स टू 30 डिग्री, ऐसा लिख लें। तो इन ट्रायंगल पहले CDE में आवे, हिंदी में लगा दें, तो H बाई ये लेंगे, CD बाई में CE इक्वल्स टू 10E, यानी H बाई X इक्वल्स टू 10 60 डिग्री, तो H बाई X इक्वल्स टू √3 H इक्वल्स टू √3x, इसको ऐसे बाउंडेड कर लें। अब इन ट्रायंगल ये ABE में देखें, ABE में क्या होगा, AB बाय में BE इक्वल्स टू 10E हो जाएगा। ये H बाय BE जो है 80 माइनस x इक्वल्स टू 10 30 डिग्री, तो H अपॉन में 80 माइनस x इक्वल्स टू 1/√3, बाय क्रॉस करें √3h इक्वल्स टू 80 माइनस x। अब आप देखें h के जगह पे आप क्या ले रहे हैं, पुट करें इस फर्स्ट इक्वेशन से, तो h के जगह पे √3x इक्वल्स टू 80 माइनस x, इक्वेशन कहाँ से लिए हमने, फर्स्ट से ले लिया, 3x प्लस x, ये x इधर आया, ये 80 मीटर हो गया, 4x इक्वल्स टू 80 मीटर, यानी x इक्वल्स टू 80/4 मीटर, यानी कि 20 मीटर। तो CE जो आया वो 20 मीटर आ गया, BE जो आया ये 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर आया। अब H इक्वल्स टू क्या है, √3x है, तो √3 और x तो 20 √3। तो तीनों बात आप लिखें, हाइट ऑफ पोल
यानी खंबे की ऊंचाई हिंदी में लिखें, हाइट ऑफ पोल 20√3, एक आंसर ये हो गया। और बिंदु CE ये हो गया आपके 20 मीटर, और नेक्स्ट जो है BE यानी ये हो गया 60 मीटर। इस तरह से ये तीनों आपके क्या हो गए आंसर, तीनों पार्ट, ये तीनों पार्ट निकालना था। द एंड ऑफ सेशन। प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।